वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं सांची के स्तूप पर विदिशा में। इसका प्लान है टू द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप इसमें देख सकते हैं चैत्यगिरी विहार, अप्रोच रोड फॉर व्हीकल्स, अशोकन पिलर, और ये 3 यहाँ पर बड़े बड़े स्तूप हैं। एक बड़ा स्तूप है, उससे 2 छोटे स्तूप हैं। सो दिस इज़ द मैप। सो लेट्स गो इनसाइड। जो गेट हैं ये भी स्तूप की रेलिंग के हिसाब से ही बना है। सो दिस इज द एंशिएंट एंट्रेंस। इसका इतिहास देख लेते हैं। यहाँ पर एएसआई ने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है इसको। सो लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ सांची। अशोक ने सर्वप्रथम इसको बनाया था। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक ने 30 शती ईसा पूर्व में वैदिसगिरी सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था, क्योंकि इस पहाड़ी पर भिक्षु जीवन के लिए आवश्यक शांति और एकांत का वातावरण था तथा यह स्थान विदिशा नामक समृद्ध एवं संपन्न नगरी के समीप था। अशोक ने यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ और ईंटों का स्तूप बनवाया था। शुंग काल 2री शती ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप नंबर 1 का परिवर्धन और परिच्छादन किया गया तथा इसकी निचली वेदिका, सेपान मार्ग, ऊपरी प्रदक्षिणा तथा हर्मिका सहित छत्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मंदिर का पुनर्निर्माण था। स्तूप 2 और 3 का निर्माण हुआ। सातवाहन युग प्रथम शती ईसा पूर्व में स्तूप 1 में 4 तोरण जोड़े गए और स्तूप 3 में 1 तोरण। ईसा की प्रारंभिक 3 शतियों में निर्माण कार्य मंद गति से चला। स्तूप 1 के चारों प्रवेश द्वारों के सामने प्रदक्षिणा पथ से लगी हुई 4 बुद्ध मूर्तियां मंदिर तक कुछ अन्य इमारतें गुप्त काल की देन है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ अनेक बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना की गई और एक प्राचीन भवन के अवशेषों पर मंदिर का निर्माण किया गया। मालवा के मध्ययुगीन प्रतिहार तथा परमार शासकों ने यहाँ अनेक मंदिर एवं विहारों की स्थापना की। इनमें से मंदिर अपने आकार प्रकार तथा अलंकरण के लिए उल्लेखनीय है। सो दिस इज द हिस्ट्री। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजा वृहदत्त की हत्या कर दी। उसके बाद बढ़ने लगा। सो जैसा कि उस प्लेक में बताया गया है कि ये देखिए आप, यहाँ छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए हैं, इनमें भी मूर्तियां बनाई हुई हैं ऑन द पेडेस्टल साइड्स। तो अशोक ने जो मिट्टी का और ईंटों का छोटा बनाया था स्तूप, वो इससे हाफ साइज का था। फिर कालांतर में शुंग वंश के राजा ने इसको डबल कर दिया और इस पर वो पत्थरों का कवरिंग करवा दिया। उससे ये डबल हो गया। फिर इसकी बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की गई। शुरू में जब अशोक के काल के बाद ये जो स्तूप थे ये जंगलों में खो गए, मतलब इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उसके बाद काफ़ी समय बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको धीरे धीरे यहाँ पर देखा। फिर इनका उत्खनन हुआ और इस तरह से ये दुनिया के सामने वापस आया और फिर इनका संरक्षण शुरू हुआ। तो उस तरह से देख सकते हैं हम ये सांची स्तूप दुनिया की सबसे अच्छी तरह संरक्षित और खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसमें बुद्ध की अवशेष हैं जो उनके दाह संस्कार के बाद उनके अनुयायियों ने आपस में बांट लिए थे। उसमें से कुछ इसमें संरक्षित हैं। एएसआई द्वारा वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर जो भी बौद्ध धर्म वाले देश हैं, जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस बुद्ध के स्तूप के अलावा यहाँ पर काफ़ी पढ़ाई भी करवाई जाती थी। यहाँ मॉन्क्स रहते थे और देश विदेशों से लोग आते थे यहाँ पर। देखिए इसमें ये जो एंट्रेंस गेट पे, इस पे अलग अलग जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। सो फ्रंट फेस पर ये जो है और रियर फेस पे जो इसका गेट है एंट्रेंस,
अब देखिए इसमें फ्रंट फेस पर जो लेफ्ट हैंड साइड का टॉप पैनल है उसमें स्तूपास हैं, फिर ट्रीज ऑफ मानुषी, फिर इधर राइट में बुद्धास, बर्थ फर्स्ट सरमन, ट्रीज ऑफ बर्थ, मानुषी बुद्धास, धर्म चक्र ऑन पिलर, द वसंतारा जातका की कहानी के बारे में, द आलम्बूसा जातका, मिरेकल ऑफ मैंगो ट्री, जीतावना विहारा, एरियल प्रोमिनेंट, रॉयल प्रोसेशन, सीन्स ऑफ एंजॉयमेंट, ईस्ट पिलर पर, वेस्ट पिलर पर प्रीचिंग टू साक्यास, बुद्धास ड्राइव एंड ग्रेट डिपार्चर, मिरेकल ऑफ संकस्या, द आलम्बूसा जातका, धर्म चक्र ऑन पिलर। ये तो फ्रंट वाले पे। रियर फेस पर देखिए चदंतास स्पोर्टिंग, बर्थ सुजातास ऑफरिंग टेम्पटेशन बाय मारा, बर्थ स्तूपा, द वसंत जातका। अलग अलग जातक कथाएं उनके बारे में वर्णन किया गया है। बोधि ट्री, स्तूपा। वेस्ट फेस के जो पिलर है उस पर संक्रास विजिट, रॉयल प्रोसेशन, बिम्बिसारास विजिट, द्वारपाल। और जो ईस्ट फेस पर फॉरेनर्स वर्शिप, स्तूपा, ऑफरिंग बाय मंकीज, विजिट टू कपिल वस्तु एंड द्वारपाला। सो जो इसके चारों पिलर्स हैं उन पर ये लिखा हुआ है, स्कल्पचर्स बनाई हुई है। तो स्तूप 1 अशोक द्वारा निर्मित ईंटों के स्तूप के ऊपर बनाया गया। इसके प्रखंड पर हर्मिका के बीच में यष्टि लगी है। यष्टि शीर्ष में 3 छत्र जड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 छत्र जड़े हुए हैं। स्तूप के प्रादुर्भाग में दोहरे सोपान मार्ग से युक्त वेदिका मंडित प्रदक्षिणा पथ है। एक दूसरा प्रदक्षिणा पथ भूमि तल पर है। इसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में एक एक तोरण लगा हुआ है। स्तूप की ऊंचाई और व्यास इतने मीटर है। तोरणों और वेदिकाओं पर खुदे हुए प्रलिपित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विदिशा तथा देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु व्यक्तियों ने दान में दिया था। तोरणों में अधिकतर मानुषी, बुद्धों, जातक कथाओं, बुद्ध चरित्र, बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित कथाओं और विभिन्न अलंकरण अभिप्रायों का प्रांकन है। तोरणों के निकट भित्ति से सटी हुई 4 बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना 5वीं शती में हुई थी। सो दिस इज द ब्यूटीफुल फर्स्ट गेट। ये जो स्तंभ लगा हुआ है यहाँ पर, दिस पिलर 35 ऑफ द गुप्ता पीरियड इज रिड्यूस्ड टू इट्स लोअर पोर्शन। इट्स क्राउनिंग फिगर ऑफ वज्रपाणी इज नाउ इन द म्यूजियम। जो पिलर है इसके हेड पे वज्रपाणी था और वो अभी संग्रहालय में है। ये तोड़ दिया गया है। दैट इज रिटन हियर। आप देखिए कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। सो लेट अस एंटर इन द सांची स्तूप। ये मूलतः लकड़ी की डिजाइन के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जातक कथाओं में कहानियां हैं उनको यहाँ पर पत्थर में एक्सप्लेन किया गया है। ये कार्विंग की गई है विदिशा के जो हाथी दांत पर कार्य करते थे उन कारीगरों द्वारा ये कलाकारी की गई है। तो उसी माइन्यूटली इनको बनाया गया है जिस माइन्यूटनेस के साथ हाथी दांत पर कलाकारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक कार्य है, वेरी माइन्यूट वर्क। So these images of Buddha were later placed here at the 4 entrance gates. देखिए यहाँ पर 3 मूर्तियों के शिल्प बनाई हुई है और 2 साइड में बुद्ध के खड़े हुए हैं। बुद्ध का हेड खंडित कर दिया गया है ऊपर से। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मूलतः लकड़ी का बना होता था पहले, तो उसी डिज़ाइन में इसको यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सुंदर। कवरिंग शुंग वंश के राजाओं द्वारा की गई थी ताकि इसको अच्छी तरह से संरक्षित किया जा सके। ऊपर भी एक रेलिंग लगाई हुई है, उसमें भी सेम डिजाइन है और फूलों के चित्र बनाए हुए हैं। अनदर वन एट द अनदर एंट्रेंस, दिस इज द बुद्धा's statue. See the calmness on his figure. द्वारपाल और देवी देवता। फ्रेंड्स ये है पूर्वी तोरण द्वार, देख सकते हैं आप इसको। 3 हॉरिजॉन्टल स्लैब्स हैं और ये लेडी है
इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है और ये काफ़ी हाथी हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो देख लेते हैं। ये पूर्वी तोरण द्वार दृश्य निर्देश का अग्रभाग और पृष्ठभाग, मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष महाभिनिष्म प्रमाण। ये दृश्य बुद्ध के गृह त्याग का है जिसमें अश्व पर छत्र बताया गया है जो अश्व पर बुद्ध के बेटे होने के प्रतीक है। बोधि वृक्ष दर्शन के लिए अशोक की यात्रा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का भ्रमण व पूजा। बोधि वृक्ष का दृश्य जिसमें वृक्ष को मंदिर के साथ बताया। बुद्ध का उखेल ग्राम में निरंजना नदी की बाढ़ में चलकर चमत्कार बताना। राजकीय समारोह का दृश्य जिसमें नगर के बाहर राजा को सैनिकों से प्रस्थान का दृश्य में राजा की बुद्ध की पूजा के लिए जाते हुए बताया। 7 स्वर्ग दिव्य लोक के दृश्य जिनमें इंद्र शक्र को हाथ में वज्र तथा अप्सराओं के साथ बताया गया है। फिर इसका जो पृष्ठभाग है उसमें मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष स्तूप के रूप में बुद्ध की पूजा करते हुए पशु पक्षी तथा काल्पनिक पशु बताए गए। हाथी द्वारा स्तूप के रूप में बुद्ध की पूजा की जा रही है। ये दृश्य राम ग्राम स्तूप का है। उखेल ग्राम में बुद्ध का आगमन था, जनजीवन की झांकी बताई। नाग का चमत्कार, उखेल ग्राम में अग्नि मंदिर में रह रहे विषधर नाग का बुद्ध द्वारा दमन का चमत्कार। नाग दमन के पश्चात साधुओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ करना तथा बुद्ध की अनुमति के बिना न जलती है न कटती है का दृश्य, स्वागत के लिए खड़ा उदार फल। बुद्ध पूजा का दृश्य के ऊपरी भाग में महामाया का स्वप्न था, हाथी को गर्भ में प्रवेश करते बताया गया है। दृश्य के मध्य तथा निचले भाग में कपिल वस्तु के शासक बुद्ध की पूजा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ बुद्ध को नगर में आकाश मार्ग से आते हुए बताया। सो दिस इज द फ्रंट एंड रियर डिटेल्स ऑफ दिस गेट। इसमें काफ़ी माइन्यूट है, यू कैन नॉट सी इट। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो द्वार है वहाँ पर अशोक वृक्ष जैसे अशोक चक्र जैसे 3 सिंह दिखाए गए हैं। ये भी काफ़ी इलेबोरेटेड है। 3rd गेट। तो यहाँ पर जापान, चाइना से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और क्योंकि बौद्ध धर्म का वहाँ काफ़ी प्रभाव है। जहाँ जन्म हुआ भारत में, वहाँ पर इसका प्रभाव बहुत कम हो गया है। ये बुद्ध की एक और मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, लेकिन पूरी खंडित की हुई है। एंड दिस इज द 3rd गेट। ये दक्षिणी तोरण द्वार है। दिस इज द दक्षिणी तोरण द्वार। तो इसमें अग्रभाग और पृष्ठभाग पर बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं, जिसमें देवी को कमल पर खड़े बताया गया है। सम्राट अशोक राम ग्राम के स्तूप को खोलने जा रहे हैं, परंतु अस्थियां प्राप्त न होने पर पूजा कर रहे हैं। कमल और मालाएं के लिए बोने। बुद्ध द्वारा सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिए जाने का दृश्य तथा स्तंभ में मृगदाव बताया गया है। समारोह तथा यात्राओं के दृश्य के साथ ही मार द्वारा आक्रमण बताया गया है। पृष्ठभाग में बुद्ध द्वारा गृह त्याग उन्हें अश्व पर छत्र के रूप में बताया है। मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष में स्तूप छद दंत जातक बोधिसत्व को 6 दांतों वाले हाथी के रूप में अपने समूह के साथ वट वृक्ष के जंगल में बताया गया है, जहाँ छद दंत का शिकारी द्वारा वध किया जा रहा है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुशीनगर में अस्थियों के बंटवारे के लिए युद्ध था। द्रोण नामक ब्राह्मण के समझाने पर अस्थियों का समान वितरण। संबोधिता बोधि वृक्ष दृश्य में मंदिर के साथ वृक्ष बताया गया था, तो साथ में शासक या राजा को रानियों के साथ बताया गया। स्वर्ग में बुद्ध के बाली की पूजा का दृश्य का आसपास नृत्य कर रहा है। सो दिस इज द फ्रंट एंड rear gates detail of this stupa. Let's go inside. क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसमें काफ़ी चीज़ें जो अलग अलग कालखंड में बनाई है, जो बुद्ध के भक्तों ने या राजाओं ने, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इट विल बी नॉट कवर्ड इन फ्यू मिनट्स ऑफ द वीडियो. सो दिस इज द 4th gate. See the minute details carvings on the 3 horizontal pillars. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे कनिंगम, उन्होंने भारतीय पुरातत्व संपदा को संरक्षित करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। दिस इज अगेन वन ऑफ द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा। देखिए आप इसमें सो मच कार्विंग। पश्चिमी तोरण द्वार दृश्य निर्देशिका। तो पश्चिमी तोरण द्वार पर जो भी डिटेलिंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अग्रभाग पर मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष तथा स्तूप। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का दृश्य जिसमें धर्म चक्र तथा मृगदाव बताया गया है। छददंत जातक का दृश्य जिसमें 6 दांतों वाले हाथी बोधिसत्व के अपने समूह के साथ बताया गया है।
आमोद प्रमोद के दृश्य जिसमें पर्वतमालाओं में युग्म को क्रीड़ारत या स्वच्छंद विहार करते बताया गया है। और द राइट हैंड साइड में महाकवि जातक बोधिसत्व 80,000 वानरों की मुखिया के साथ आम के वन में रहा करते थे। वहाँ एक आम काशी के शासक ब्रह्मदत्त के पास आता था। उसकी मूलतः खोज कर सेना सहित वहाँ पर पहुँचते हैं। बोधिसत्व अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए नदी पर सेतु बनाकर अपना जीवन त्यागते हैं। और 8वें में शक का आगमन है। और पृष्ठभाग में है कुशीनगर से विभिन्न क्षेत्रों के शासक बुद्ध की अस्थियां ले जा रहे हैं। कुशीनगर के मल्ल बुद्ध की अस्थियां देने में अवरोध कर रहे हैं। दृश्य में मल्ल शासक अपने भवन में रानी के साथ बैठे हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने मार इंद्र तथा उसकी सेना पर विजय पाई। दृश्य में मार की सेना को भागते हुए बताया गया है। शाम जातक का दृश्य इसमें माता पिता की सेवा करते शाम को बताया गया, जिसमें राजा ने उसका वार किया है तथा प्रार्थना करने पर माता पिता सहित जीवन दान मिला है। तपस्या के समय नागराज मुचलिंद द्वारा बुद्ध की रक्षा की जा रही नौका विहार का दृश्य। मार द्वारा बुद्ध की तपस्या भंग करने का प्रयास था। असफल मार हार कर वापस जा रहा है का दृश्य। बुद्ध द्वारा शाक्यों को कपिल वस्तु में उपदेश दिया जा रहा है। द्वारपाल ग्रीक वेशभूषा में बताया गया तथा हाथ में आयुध लिए है, परंतु तलवार पर श्री रत्न चिन्ह होने के कारण वह बौद्ध अनुयायी है। सो दिस इज द पश्चिम गेट है। बिकॉज ऑफ लाइट you cannot see the clear pictures of on it। तो सारी डिटेल इसमें बताई गई है, ये देखिए आप। This is the detailing of this। So let's go on above story। This is the first story railing of the stupa। ये देखिए आप, पुराने समय में जो गारा लगाया जाता था वो अभी तक चिपका हुआ है टू प्रोटेक्ट दिस स्तूप। सी द गेट्स एट द एंट्रेंस। वो जो लेडी है उसको शाला भंजिका बोला जाता है। बुद्ध के जीवन को जातक कथाओं में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जातक कथाएं मेनली बुद्ध के द्वारा अनेक जन्मों में किए गए कार्य हैं जो जातक कथाओं में एक्सप्लेन किए गए हैं। देखिए ये जो लेडी है उसको बोलते हैं शाला भंजिका। सीट वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। सो दिस इज द रेलिंग। This is the another gate of this stupa। All the miniature carvings you can see। ये जो जगह थी ये काफ़ी सुनसान और शांति वाली थी, इसलिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर रहने लगे। और कालांतर में ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। चूँकि अशोक की रानी विदिशा थी इसलिए अशोक का भी यहाँ आना जाना लगा रहता था। और उसी दौरान बौद्ध धर्म के वो उपासक थे, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप हुआ। So these are the other smaller stoops and the buildings which are। So this is the stupa। Guys, with this we conclude this video। Bye।